मदारा उचिहा, एक नाम जो शिनोबी दुनिया के लिए एक साथ कर्स भी था और एक लेजेंड भी। जब इन्फिनिट सुकुयोमी फेल हो गया, मदारा ने अपनी सारी पावर्स और नॉलेज को डार्क केव्स के अंदर छुपा दिया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वक्त। उसका बॉडी अब ओल्ड हो चुका था और वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो खत्म हो जाएगा। अपने लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए मदारा ने काउंटलेस फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट्स किए। हशीलामा के सेल्स, यिन यांग सील्स और जेत्सु की बायो रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। हर मेथड, हर एक जुत्सु का सिर्फ एक ही गोल था, इतना जिंदा रहना कि अपना सपना पूरा कर सके। और किसी तरह वो सक्सेसफुल हो गया। मदारा ने अपने लाइफ को एक्सटेंड किया, सिर्फ 10 या 20 साल नहीं, बल्कि पूरे 50 साल और। लेकिन अब वो ज्यादा कॉशियस हो गया था। उसने ओबिटो पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया और नागातो को रीनेबान देना अब उसके खुद के प्लान्स के अगेंस्ट लग रहा था। वो जानता था, अगर गलत इंसान उस पावर को यूज करे तो दुनिया फिर से केओस में डूब जाएगी। इसलिए वो वेट करता रहा एक परफेक्ट प्रोफेसी चाइल्ड के लिए। सालों बीत गए। मदारा अपने सीक्रेट हाइडआउट में मेडिटेशन कर रहा था जब एक फेमिलियर चक्रा उसके सेंसेस को शेक करता है। एक चक्रा जो उसे हाशिरामा की याद दिला रहा था। वो तुरंत समझ गया, यह हाशिरामा जैसा चक्रा किसी रैंडम इंसान का नहीं हो सकता। वो बाहर निकला और अपने सेंसरी जुत्सु के थ्रू उसने महसूस किया कि यह पावरफुल एनर्जी कोनोहा से आ रही है। उसी वक्त विलेज के अंदर नारुतो उजुमाकी पैदा होने वाला था। कुशिना उजुमाकी 9 टेल्स की जिंचुरिकी लेबर में थी। मिनाटो, उसका हस्बैंड और 4th होकागे, उसके साथ था। लेकिन डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और ही थे। मदारा आ गया। इस बार उसने ओबिटो को नहीं भेजा। उसे अब किसी पॉन की जरूरत नहीं थी। वो कोनोहा के ऊपर एक क्लिफ पर खड़ा था। उसका पुराना शारिनगान मूनलाइट के नीचे ग्लो कर रहा था और एक सिंगल हैंड साइन के साथ उसने कुरामा को कुशिना के सील से रिलीज कर दिया। जाओ बीस्ट, दिखा दो उन्हें डिस्पेयर का असली मतलब। कुरामा गरज उठा। उसका चक्रा रात के आसमान को चीरते हुए विलेज में बर्जर्क हो गया। मिनाटो तुरंत बैटलफील्ड कर आया। उसका फ्लाइंग राइजिन गोल्डन लाइटनिंग की तरह चमक रहा था। उसने डायरेक्टली ओल्ड उचिहा का सामना किया। मदारा उचिहा, तुम तो मर चुके हो। मदारा स्मक करता है। उसकी डीप वॉइस एको होती है। डेथ उन्हें छू भी नहीं सकती जिनके पास अभी भी पर्पस है। और यहीं से शुरू हुआ फाइट, एक पुराने युग के लेजेंड और नए युग के प्रोडिजी के बीच। लेकिन वक्त ने मदारा पर अपना असर छोड़ दिया था। उसका बॉडी एजेड था, मूवमेंट स्लो हो चुके थे और वो जानता था वो मिनाटो को डायरेक्ट बैटल में हरा नहीं सकता। इसलिए उसने जुत्सु के बजाय वर्ड्स का यूज किया। उनके फियर्स क्लैश के बीच मदारा अचानक विस्पर करता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा स्टूडेंट ओबिटो अभी भी जिंदा है? वो एक लाइन मिनाटो को मिड एक्शन फ्रीज कर देती है और उस स्प्लिट सेकंड में मदारा ने स्ट्राइक किया, एक डेडली ब्लो जो उसके रिमेनिंग चक्रा से इन्फ्यूज था। मिनाटो जमीन पर क्रैश करता है, बैडली वुंडेड। वो मरा नहीं, लेकिन अब मूव नहीं कर सकता। मदारा कुशिना के पास चला गया। उसका चक्रा फेड हो रहा था जब 9 टेल्स अनकंट्रोल्ड रेज में था। एक काम एक्सप्रेशन के साथ उसने एक उचिहा सीलिंग टेक्निक परफॉर्म की, जिसमें कुरामा का चक्रा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक इन्फेंट नारुतो के अंदर सील किया गया और दूसरा उसके खुद के अंदर। फिर यिन रिलीज की पावर का यूज करके उसने अपनी लाइफ एसेंस को सील किया ताकि दोनों चक्रा स्टेबलाइज हो सकें, एंश्योरिंग कि ना वो मरे ना नारुतो। मदारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने रोते हुए बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और मिस्टी वुड्स में डिसअपियर हो गया, सिर्फ केओस छोड़कर। हिरुजेन टाइम पर पहुंच गया। मिनाटो और कुशिना जिंदा थे लेकिन अनकॉन्शियस। विलेज रूइंस में था और चाइल्ड गायब। जब मिनाटो फाइनली ओकअप हुआ, उसके पहले शब्द थे, मदारा अभी भी जिंदा है। वो एक सेंटेंस पूरे नेशंस में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गया। हर हिडन विलेज अलर्ट हो गया। मदारा उचिहा का नाम फिर से दुनिया को हिला गया। इसी बीच मिनाटो को यकीन नहीं था कि उसके स्टूडेंट ओबिटो ने उसे पूरी तरह बिट्रे किया है। उसने नॉन स्टॉप उसकी तलाश की।
और एक दिन एक ज़ेत्सु इन्फेस्टेड केव के अंदर उसने ओबिटो को ढूंढ लिया। बेयरली अलाइव, उसका बॉडी वाइट ज़ेत्सु मैटर से कवर्ड था। मिनाटो चिल्लाया, ओबिटो, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। ओबिटो ने आंखें खोली, रिग्रेट से भरी हुई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे जब उसने विस्पर किया, सेंसे, मुझे माफ कर दो। मिनाटो उससे कोनोहा वापस ले आया। कुशिना ने ओबुटो को अपने खुद के बेटे की तरह हक किया और वो लड़का घंटों तक रोता रहा, प्रॉमिस करता रहा कि सब ठीक करेगा। हिरुजेन ने पर्सनली उसके बॉडी से रिमेनिंग वाइट ज़ेत्सु कर्स को रिमूव किया, लेकिन किसी को पता नहीं था डीप अंडरग्राउंड ब्लैक ज़ेत्सु अभी भी जिंदा था। वॉचिंग, प्लानिंग। डार्क एक माउंटेन हाइडआउट में जो एंशिएंट उचिहा सिंबल से भरा हुआ था, मदारा ने एक नई मिशन शुरू की। उसने नीचे देखा, एक छोटा ब्लॉन्ड बॉय उसके पास सो रहा था। ये चक्रा, विल ऑफ फायर और उजुमाकी का ब्लड, शायद तुम ही वो हो जिसका इंतजार था। उसने उसका नाम प्रॉपरली दिया, नारुतो उजुमाकी, प्रोफेसी का चाइल्ड। और यहीं से शुरू हुआ नारुतो उजुमाकी का 1000 साल का ट्रेनिंग मदारा उचिहा के अंडर। अपने हिडन बेस में मदारा ने नारुतो को घूरता रहा, एक छोटा बच्चा जो एक ग्लोइंग सीलिंग सर्कल के अंदर शांत सो रहा था। हवा चक्रा से वाइब्रेट कर रही थी। मदारा ने अपने रिनेगन को उन लिमिट्स तक पुश किया था जो हागोरोमो ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और धीरे से बोला, रिनेगन, इटर्नल रियल्म क्रिएशन। जमीन क्रैक होने लगी। एक लाइट का स्पाइरल एक्सपैंड हुआ, दोनों को अपने अंदर ले गया और एक पल में उनके आसपास की दुनिया बदल गई। आसमान सिल्वर हो गया। हवा में कोई वक्त का एहसास नहीं था, ना कोई सूरज, ना कोई चांद, सिर्फ चक्रा की शुद्ध एनर्जी जो मिस्ट की तरह हवा में तैर रही थी। मदारा ने शांत आवाज में कहा, यह रियल्म टाइम के फ्लो के बाहर एग्जिस्ट करेगा। दुनिया के लिए सिर्फ 1 साल गुजरेगा, लेकिन यहां हम 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं। नारुतो, अभी भी एक छोटा बच्चा, आसपास देखकर हैरान हो गया। वो पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो सही लग रहा था। उसने महसूस किया जैसे ये उसकी किस्मत हो। मदारा ने हल्का सा स्मग किया, चिंता मत करो लड़के, बाद में तुम मुझे थैंक करोगे। एक हाथ के वेव के साथ उसने इकलौता एग्जिट सील कर दिया। दोनों को इस इटर्नल ट्रेनिंग वर्ल्ड में ट्रैप कर दिया। कोई अंदर नहीं आ सकता था और कोई बाहर नहीं जा सकता था जब तक उनका ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए। पहले कुछ सालों तक मदारा ने बेसिक्स पे फोकस किया, चक्रा कंट्रोल, सीलिंग आर्ट्स और हैंड सील्स। जब भी नारुतो फेल होता, मदारा सिर्फ एक ही शब्द कहता, फिर से। और नारुतो छोटा और डरा हुआ होने के बावजूद कभी गिव अप नहीं करता। मदारा उसके अंदर वो आग देख सकता था, वही आग जो कभी हाशिरामा के अंदर थी। 10th ईयर तक नारुतो चक्रा को इतनी आसानी से मोल्ड कर सकता था जैसे सांस लेना। वो इस रियल्म के हर मूवमेंट को महसूस कर सकता था। मदारा अक्सर उसकी टेस्टिंग इल्यूजन्स के थ्रू करता था, हाशिरामा, तोबिरामा, हत्ता कि 9 टेल्स तक। नारुतो उनसे लगातार लड़ता, टूट जाता, हील करता और फिर से उठता। उसे पता भी नहीं था, लेकिन उसका छोटा बॉडी ऑलरेडी डेकेड्स का हार्श ट्रेनिंग झेल चुका था। उसका माइंड शार्प हो रहा था, मैच्योर हो रहा था और वाइज भी। 200th ईयर तक नारुतो की स्ट्रेंथ एलीट जोनिन लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मदारा अभी भी इंप्रेस नहीं था। उसने कहा, पावर का कोई मतलब नहीं अगर तू दुनिया के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। और यहीं से शुरू हुआ नारुतो का समनिंग रियल्म्स का सफर। स्नेक्स डेन, टोड माउंटेन, स्लग फॉरेस्ट, हॉक समिट, मंकी टेंपल और यहां तक कि मिथिकल वुल्फ क्लैन जिसे कोई शिनोबी कभी नहीं ढूंढ पाया था। नारुतो ने हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। हर बीस्ट ने उसकी विल को टेस्ट किया और एक एक करके सबने उससे अपना समनर एक्सेप्ट कर लिया। इस पॉइंट पे मदारा को पता चल गया कि ये लड़का अब नॉर्मल नहीं रहा, वो अब कुछ और बन चुका है, एक जिंदा लिंक सभी चक्रा क्रीचर्स के बीच। 400th ईयर। नारुतो अब उन वाटरफॉल्स के नीचे मेडिटेट करता था जो चक्रा लाइट से ग्लो करती थी। मदारा पास में बैठा होता, आंखें बंद और एंशिएंट इनकैंटेशंस विस्पर करता। नारुतो का बॉडी धीरे धीरे बदलने लगा। नेचर चक्रा उसके खुद के चक्रा के साथ मर्ज हो गया, परफेक्टली बैलेंस्ड। उसकी आंखें कभी गोल्ड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू फ्लिकर करती और आखिर में एक सेज ऑफ 6 पाथ्स जैसे ग्लो में स्टेबलाइज हो गई।
मदारा शॉक था। ये इम्पॉसिबल है, ये मुझसे भी ज्यादा फास्ट अडेप्ट कर रहा है। इस युग तक नारुतो ने हर सेज मोड सीख लिया था। स्नेक, टोड, स्लग, मंकी, वुल्फ, वो सबको सीमलेसली कंबाइन कर सकता था। और फिर मदारा ने उसे वुड रिलीज सिखाना शुरू किया, वही पावर जो हाशिरामा की थी। शुरू में वो जुट्सु नारुतो के बॉडी को छेद डालता था, लेकिन उजुमा की वाइटैलिटी की वजह से वो बचा रहा और मास्टर भी कर गया। सिर्फ एक हैंड साइन से फॉरेस्ट क्रिएट करता था। 600 to 800 ईयर्स मदारा और नारुतो हर दिन स्पार करते। उनकी क्लैशेस पूरे डायमेंशन को हिला देती। कभी मदारा जीतता, कभी नारुतो, लेकिन हर बैटल दोनों कोन के लिमिट्स के पार ले जाता। मदारा, जो रियल वर्ल्ड में ओल्ड था, यहाँ कभी बूढ़ा नहीं होता, और नारुतो अब 800 साल का एक्सपीरियंस लेकर वो लड़का नहीं रहा जो कभी था। 1000th ईयर तक नारुतो ने मदारा को भी सरपास कर दिया था। उसका चक्रा डिवाइन बन चुका था। वो यिन और यांग को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता था। वो जुट्सूस को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता था। उसने स्पेस टाइम सील्स, डायमेंशनल ट्रैवल और ऐसे फॉरबिडन आर्ट्स मास्टर किए जो इंसानी समझ से परे थे। उसने नए नए जुट्सूस भी इन्वेंट किए, हर शिनोबी एरा की नॉलेज को कंबाइन करके। मदारा ने हल्का सा स्माइल किया। आखिर मेरा सपना जिंदा रहेगा, इल्यूजन्स के थ्रू नहीं, बल्कि तेरे थ्रू। ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सील टूट गया। एक ब्लाइंडिंग लाइट ने दोनों को घेर लिया। जब नारुतो ने आंखें खोली, वो रियल वर्ल्ड में खड़ा था, वापस मदारा के हाइडआउट में। बाहर सिर्फ 1 साल गुजरा था, लेकिन अंदर नारुतो ने 1000 साल जिए थे। वो एक 8 साल के बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन मेंटली वो एक 1000 साल पुराना सेज बन चुका था। मदारा, अब कमजोर और मरने के करीब, ने अपना हाथ नारुतो के शोल्डर पर रखा, एक आखिरी गिफ्ट के रूप में। मैं तुझे अपना एक रिनेंगन देता हूं। नारुतो ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन तुरंत एक कंसीलमेंट जुट्सु से छुपा दिया। इवन ब्याकुगन भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। मदारा की आवाज धीरे धीरे फेड होने लगी जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे, जब दुनिया रेडी हो, मुझे वापस लाना। तब तक जीना और उससे प्रोटेक्ट करना जो मैं नहीं कर पाया। और फिर एक मुस्कान के साथ ग्रेट मदारा उचिहा आखिरकार धूल बन गया। उस केओस वाली रात के 8 साल बाद एक छोटा लड़का कोनोहा के गेट्स में चला आया। गार्ड्स फ्रीज हो गए। उस लड़के के बाल ब्लॉन्ड थे, आंखें ब्लू, और उसकी नजर में एक अजीब सी शांति थी। वो था नारुतो उजुमाकी। मिनाटो और हिरुजेन उसके पास दौड़े, आंखों में आंसू। उन्होंने उसे जोर से गले लगाया। मिनाटो की आवाज कांप रही थी, कहां था तू मेरे बेटे? नारुतो ने नीचे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, ट्रेनिंग, उसके साथ जिसने मुझ पर विश्वास किया था। ससुके का माइंड अब एक ही चीज पर फोकस्ड था, पावर। ओरोचिमारो के साथ जो उसने ट्रेनिंग ली थी, वो सिर्फ एक गोल के लिए थी, इताची से बदला लेना। लेकिन ओरोचिमारो का खुद का मोटिव अलग था। उससे ससुके के बॉडी चाहिए थी, एक परफेक्ट वेसल बनाने के लिए। ससुके ने यह बात समझ ली और बिना हेजिटेशन के उसने ओरोचिमारू को ही खत्म कर दिया। ये मोमेंट था जहां से ससुके का कैरेक्टर एक और डार्क फेज में चला गया। अब वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहता था। फिर उसने एक नया टीम बनाया, हैबी, जिसका बाद में नाम ताका हुआ। टीम के मेंबर्स थे सुइगेत्सु, कारेन और जूगो। हर एक मेंबर के पास यूनिक एबिलिटीज थी। सुइगेत्सु का बॉडी लिक्विड जैसा था, उसके पास जाबूजा का बड़ा स्वॉर्ड था। कारेन एक सेंसरी टाइप निंजा थी जो चक्रा को फील कर सकती थी और हीलिंग भी कर सकती थी। जूगो एक अनप्रेडिक्टेबल पावर हाउस था जिसका कर्स मार्क मोड इनसेन स्ट्रेंथ देता था। ससुके का पहला टारगेट था इताची उचिहा। उसने पूरे प्लानिंग के साथ अपनी टीम को प्रिपेयर किया और इताची को ढूंढने निकला। लेकिन इताची भी अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि ससुके अपने दम पर आए ताकि उन दोनों के बीच का फाइनल बैटल एक रियल उचिहा फाइट बन सके। जब फाइनली वो दोनों मिले, वो बैटल एक मिथ बन गई। लाइटनिंग और फायर स्टाइल अटैक्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। इताची का शारिंगन और ससुके का शारिंगन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहे थे। ससुके ने किरिन यूज किया, एक जायंट लाइटनिंग ड्रैगन जैसा टेक्निक जो क्लाउड से पूरे लाइटनिंग को समन करता है। लेकिन इताची ने अपना सुसानो एक्टिवेट कर दिया और किरिन को रोक दिया। उस टेक्निक ने एक डिवाइन शील्ड समन कर लिया था। लड़ाई के एंड में इताची ससुके के पास आया और उसके फोरहेड पे टैप किया।
जैसे वो बचपन में करता था। और फिर वो गिर गया। इताची मर गया। ससुके ने फाइनली अपना बदला ले लिया था, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। इताची के डेथ के बाद मदारा उचिहा या टोबी ने ससुके को एक शॉकिंग ट्रुथ बताया कि इताची ने क्लैन को मरने का फैसला खुद नहीं लिया था, बल्कि वो कोनोहा के एल्डर्स के ऑर्डर्स पर किया गया मिशन था। इताची ने सब विलेज को बचाने के लिए किया था, और सबसे बड़ी बात, उसने ससुके को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था ताकि वो एक हीरो की तरह जी सके। ये सुनकर ससुके का दिल पूरी तरह तोड़ गया। उसके लिए दुनिया उलट गई। जो भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो एक्चुअली उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था। अब ससुके का मिशन बदल गया। उसने डिसाइड किया, मैं कोनोहा को डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि उसके नज़र में कोनोहा ही उसके भाई की मौत का असली रीज़न था। अब वो टाका के साथ मिलकर अकात्सुकी के कुछ मिशंस करता है, और इवेंचुअली वो 5 कागे समिट के दौरान ओपनली अटैक करता है। इस अटैक के दौरान सुसुके और ज़्यादा रूथलेस बन गया था। वो किसी को नहीं बख्श रहा था। उसका शारिंगन इवॉल्व होकर इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन बन गया जब उसने इताची की आइस ट्रांसप्लांट कराई। इस टाइम पर नारुतो भी बदल चुका था। उसने सेज मोड सीख लिया था, और वो भी ससुके को वापस लाने के लिए रेडी था। दोनों अपने अपने पाथ्स पर बढ़ते जा रहे थे, एक पीस के लिए, एक रिवेंज के लिए, लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन एक ही था, फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, 4th ग्रेट निंजा वॉर। ये वो मोमेंट था जहां पूरी शिनोबी वर्ल्ड एक हो गई थी। नारुतो और ससुके दोनों अपनी अपनी जगह से लड़ रहे थे, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल सेम था, पीस और सर्वाइवल। मदारा और ओबिटो ने एक साथ मिलकर पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था, आई ऑफ द मून प्लान। उनका एम था सारी दुनिया को एक इल्यूजन में डाल देना, जिसे कहते थे इन्फिनिट सुकुयोमी, एक ऐसी जुत्सु जिसमें हर इंसान अपने सपनों के वर्ल्ड में हमेशा के लिए बंद हो जाता। बैटलफील्ड पर केओस था। नारुतो ने कुरामा के चक्रा के साथ पूरी अलायंस को एम्पावर किया, और ससुके ने अपने शारिंगन के थ्रू बैटलफील्ड का हर मूव एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। दोनों अपने अपने अलग पाथ्स पर थे, लेकिन एक दूसरे को फील कर सकते थे, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही चीज थी, रिजॉल्व। ओबेटो ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हुए 10 टेल्स को रिवाइव कर लिया। वो बीस्ट जो पहले कगुया के पास थी, अब दोबारा जिंदा थी, और उसका चक्रा इतना मैसिव था कि पूरा बैटलफील्ड हिल गया। 10 टेल्स ने माउंटेन्स को तोड़ दिया और चक्रा ब्लास्ट से पूरी अलायंस स्कैटर हो गई। तभी नारुतो और ससुके ने समझा कि इंडिविजुअली वो जितनी भी पावर यूज करें, ये बैटल बिना टीम वर्क के पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पर नारुतो और ससुके दोनों को एक डिवाइन पावर मिली, सेज ऑफ 6 पाथ्स हगुरो उत्सुकी से। उसने बताया कि तुम दोनों ही उसके बच्चों, इंद्रा और आसुरा के रीइंकार्नेशंस हो। नारुतो को आसुरा का चक्रा मिला और ससुके को इंद्रा का, और दोनों को एक हाफ पावर मिली, यिन और यांग। ये दोनों मिलकर अगर यूज करें तो वो कुछ भी सील कर सकते थे, इवन कगुया हर सेल्फ। मदारा ने अपना प्लान कंप्लीट करने के लिए इन्फिनिट सुकुयोमी एक्टिवेट किया, लेकिन तभी उसके अंदर से ब्लैक जेट ने उसे बिट्रे कर दिया और कगुया दोबारा रिवाइव हो गई। उस मोमेंट पे सबको समझ में आ गया कि असली मास्टरमाइंड मदारा नहीं, कगुया भी। कगुया का अराइवल एक नाइटमेयर था। उसका चक्रा पूरे बैटलफील्ड पर इतना हेवी था कि सोल्जर्स मूव नहीं कर पा रहे थे। उसके पास डायमेंशन शिफ्टिंग पावर्स थी। वो सेकंड्स में पूरा बैटलफील्ड स्पेस चेंज कर देती थी, लावा, आइस और वॉइड रेल्म्स में। नारुतो और ससुके ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। ककाशी, साकुरा और ओबिटो भी उनके साथ थे, और टीम वर्क के दम पर उन्होंने एक प्लान बनाया। सासुके अपनी रिनेगन के थ्रू टेलीपोर्टेशन और सीलिंग हैंडल करेगा, और नारुतो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा विद क्लोन्स और रासेन शुरिकेन कॉम्बोज। बैटल ब्रूटल थी। कागुया हर अटैक को अडेप्ट कर रही थी, लेकिन फाइनली नारुतो और सासुके ने अपने कंबाइंड पावर 6 पार्ट्स चिबाकू टेंसेई से उसे सील कर दिया। सील होने के बाद हागिरोमा उन सबको वापस रियलिटी में लाया। वॉर खत्म हो गया। मदारा, ओबिटो और कागुया सब डिफीट हो चुके थे, लेकिन एक अनरिजॉल्व मैटर अब भी बाकी था, नारुतो वर्सेस सासुके। सासुके ने अनाउंस किया, मैं होकागे बनूंगा, लेकिन अपने तरीके से। मैं पूरी सिस्टम को तोड़ दूंगा और एक नया ऑर्डर क्रिएट करूंगा। नारुतो ने कहा, तू कुछ भी कह ले, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। और फिर वैली ऑफ द एंड, वही जगह जहां पहले हाशियामा और मदारा लड़ चुके थे, नारुतो और सासुके का फाइनल बैटल स्टार्ट हुआ।
दोनों ने अपना सब कुछ डाल दिया। रासेनगन वर्सेस चिदोरी, चाक्रा बीस्ट्स वर्सेस सुसानो, टाइजुत्सु, निंजुत्सु और इमोशंस सब एक साथ एक्सप्लोड हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को समझते हुए भी लड़ रहे थे अपनी सोच के लिए। बैटल के एंड में दोनों ने अपना फाइनल अटैक किया। एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ साइलेंट हो गया। जब स्मोक क्लियर हुई, दोनों जमीन पर पड़े थे। उनके हाथ कट चुके थे और दोनों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, रिलीफ। नारुतो ने सासुके से कहा, तू चाहे जितनी भी डार्कनेस में चला जाए, मैं हमेशा तेरे पास वापस आऊंगा। और सासुके फाइनली स्माइल कर दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नारुतो ही वो बंदा था जो कभी गिव अप नहीं करता। वॉर के बाद सासुके ने अपनी गलती मानी और एक जर्नी पर निकल गया, दुनिया को समझने और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। नारुतो होकागे बना और सासुके एक वॉन्डरर। दोनों अपने अलग पाथ्स पर चले, लेकिन दोनों का कनेक्शन अनब्रेकेबल था।